अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उस्मान और आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। आपका इस्तकबाल है। आज हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर चल रहे, जहाँ पर जीएसटी के नाम पर हिंदुस्तानियों को लूटा जा रहा है। ये बात समझने वाली है। हिंदू और मुसलमान का चूना हमारे कोनियों पर लगाकर हमको जो है ना बेवकूफ़ बनाकर लूटने का कारनामा हमारी सरकार अंजाम दे रही है। हमारी वित्त मंत्री ने 28% जीएसटी को 38% कर दी, जो अब पुराने सामान पर भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुराने सामान पर जीएसटी या कोई टैक्स दिया जाए, क्योंकि उसके सारे टैक्सेस क्लियर है। अब तो भंगार हो चुका है ना, तो उसके टैक्स की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब से ऐसा होगा, क्योंकि हमारी सरकार जो है केटली कमंडल लेकर भीख मांगने वालों के हाथ में है। हमारा प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने कल के अपने वीडियो में आपको बताया, एक वीडियो के साथ में, कि हमारा प्रधानमंत्री ये बोलता है कि वो आतंकवाद का खात्मा कर देगा। किस आतंकवाद का खात्मा कर देगा? मनगढ़ंत आतंकवाद का खात्मा कर देगा। जिसको ये आतंकवाद कहते हैं, मुसलमानों को, इस्लाम को, ये उसको ख़त्म कर देगा। और ये जो यहूदियत का आतंकवाद, जो आरएसएस के, जो बजरंग दल के, जो विश्व हिंदू परिषद के, और जो हिंदू महासभा, हिंदू वाहिनी, और ये वो ऐसे पता नहीं कितने आतंकवादी संगठन हैं, उनके साथ मिलकर करेगा, वो ये आगे बढ़ाएगा, उसको प्रो वर्जन में लेकर आएगा। धीरे धीरे करके उसको इतना प्रो कर देगा कि फिर रास्ते पे जो है ना इंसानों का जिंदा रहना, बेटियों का, चाहे वो जानवरों की क्यों ना हो, सुरक्षित रहना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि हम जिस सनातन धर्म, और हम जिस हिंदू धर्म, और हम जिस शाश्वत धर्म को सुनते आए हैं, वो ऐसा नहीं था। ये एक नया सनातन, एक नया शाश्वत और एक नया हिंदुत्व उठकर आया हुआ है, जो यहूदियत से मेल खाता है पूरी तरीके से। जैसे यहूदी है, यहूदियों को नफरत है मुसलमानों से, और यहूदियों को नफरत है ईसाइयों से, और यहूदियों को नफरत है दूसरी कौमों से, उसी तरीके से इस हिंदुत्व वालों को अपने अलावा बाकी सारे कीड़े और मकोड़े दिखाई देते हैं। अपने जुल्म उनको, उनका कानून मनुस्मृति दिखता है, और बाकी दूसरों का कानून शरिया वगैरह उनको जो है ना वो आतंकवाद दिखाई देता है, अपराध दिखाई देता है, और जुल्म दिखाई देता है। ये एक औरत गैर मुसलमान है बेचारी, इसको ये आदमी मार रहा है, पता नहीं क्यों मार रहा है, पूरा मैटर मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि ना हिंदू है, और वो हिंदू औरत को मार रहा है, घसीट कर और घर से निकाल दे रहा है। मुसलमानों की औरतों पर 3 तलाक के नाम पर जुल्म होता है, ये हमारे प्रधानमंत्री को दिखाई दिया, और ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लेकर आया, जबकि शरीयत इनको मालूम नहीं है, और ये तलाक के तरीके को जानते नहीं है। खुद अपनी बीवी को बिना तलाक दिए भाग गया, और ये मुसलमान औरतों के दर्द को, जहाँ बिल्किस बानो के दर्द को नहीं समझ पाया, 18 आतंकवादी हिंदुओं को बरी कर दिया गया, और अब वो कहाँ है पता नहीं। गुजरात में ही होगी वो, जैसे लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में सुरक्षित है ना अमित शाह और नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में, वैसे वो 18 आरोपी भी सुरक्षित हो गए। यकीन है मेरे को ये बात का। लेकिन बिल्किस बानो के साथ में हुई ज्यादती, उसके बच्चे के साथ में हुई ज्यादती हमारे आग पर कोड़ लगे हुए प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई दी। जिस घर में औरतों की गलतियों की वजह से, आदमियों की गलतियों की वजह से तलाक हो जाते, वो घर की औरतों के दुख इसको दिखाई दिए। मुसलमानों को रोजी रोजगार देना इसको दिखाई नहीं दिया। हर जगह से मुसलमानों के धंधे को खत्म कर रहे हैं, हर जगह से। अभी कुंभ के मेले में मुसलमान धंधा नहीं लगा सकते, हजारों मुसलमान वहां एक जमाने से धंधा लगाते, अब नहीं लगा सकते। अब उससे जो औरतों पे मुसीबत आएगी, जब खाने को नहीं मिलेगा, घर में पहनने ओढ़ने को नहीं मिलेगा, वो औरतें किस जगह जाएगी, इसकी परवाह किए बगैर मुसलमानों के धंधों को वहां से बंद कर दिया गया। अब वो इसको दिखाई नहीं देगा, इस हिंदू औरत पर होने वाला जुल्म दिखाई नहीं दे रहा है। मणिपुर की औरतों पर जुल्म हो रहा है, वो इन हराम खोरों को दिखाई नहीं दे रहा है, इनको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश का। क्योंकि हम और आप बांग्लादेश जा नहीं सकते ना, इनको बांग्लादेश में
हिंदुओं पर होने वाला जुल्म और अत्याचार दिखाई दे रहा है, जिसका अचार यहाँ दिखा दिखा कर चटा चटा कर ये लोग जो है ना यहाँ के नवे पागल हो चुके हिंदुत्ववादी हिंदुओं को भड़का रहे। भड़का क्या रहे? ये भड़काने का एक नाम है, ये तो प्लानिंग है इनका, पहले से शुरू से इनका प्लानिंग है। बस उस चीज को वजूद में ला रहे कि देखो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है तो हम हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारेंगे, हम हिंदुस्तान में ईसाइयों को मारेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, तुम जिस तरीके से चोट देना चाहते हो दो, वक्त तुम्हारा भी आएगा। हम होगे तब भी, हम नहीं होगे तब भी, वक्त तुम्हारा भी आएगा। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए ये पूरी दुनिया इतनी तंग हो जाएगी जैसे कि एक छोटा सा सुराग जो है ना एक बड़े सांप के लिए, हाँ, ये ना उसमें से बाहर झांक पाएगा ना निकल पाएगा, उसी में दफन होकर मरेगा। जीएसटी के नाम पर मैं बता रहा था कि जो हमारे यहाँ लूट चल रही है, जो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीता उजड़ा चमन ने 28 से 38% कर दिए। बड़ी कंपनी है, उसको नोटिस गया कि तुमको 32,000 करोड़ रुपए जो है ना वो जमा कराने, काम धंधा है नहीं, 32,000 करोड़ रुपए उसको जमा कराने, और वो अडानी को देंगे इन लोग पैसे, अंबानी को देंगे, लेकिन उस कंपनी से वो पैसे लेंगे। उसका एम्प्लॉय है या कोई पर्सन अगला है, उसकी जरा बात सुनिए क्या बोल रहा है वो। 32,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस गया है इंडिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी इन्फोसिस को। इन्फोसिस वाले भी बोल रहे हैं कि आतंकवाद का दूसरा रूप है जीएसटी नोटिस। किसी ने ना बहुत सही बात बोली है कि ना हमारी इंडिया की सारी कंपनियां सिर्फ एक कदम दूर है बर्बाद होने से, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस की वजह से। नोटिस गया 2017 से लेकर 2022 तक का। 2024 में नोटिस जा रहा है कि भैया आपको 32,000 करोड़ रुपए जमा कराने हैं। खैर हमें क्या, हमें तो 3 लाख की नौकरी चाहिए ना इन्फोसिस जैसी कंपनी में। पैसा बढ़ाएगी कहाँ से, सैलरी कहाँ से बढ़ाएगी कोई कंपनी? उनके पास मोटिवेशन ही क्या रहा है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारा टैक्स कंप्लायंसेस बहुत अच्छा है। कितनी सरलता से ये आदमी समझा रहा है कि तुमको 3 लाख 4 लाख रुपया महीना सैलरी तो चाहिए, मगर इसके खिलाफ आवाज उठाने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। ये कंपनीज बंद हो जाएगी तो अभी हाल में हजारों लाखों मजदूरों को जो है ना जॉब पे से निकाल दिया गया है। ये कंपनी अगर बंद हो गई, 32,000 करोड़ नहीं पेड कर पाई, तो इसके एम्प्लॉयज का क्या होगा? भूखे मरेंगे। जब उनके घर की औरतें कहाँ जाएगी? क्या उनके पास देर कारोबार के अलावा, जिस्म के धंधे के अलावा, जिस्म फरोशी के अलावा कोई कारोबार बचता है? क्योंकि घरों में नौकर तो कोई रखेगा नहीं, नौकरी खुद की तो है ही नहीं। आदमी इरिटेशन कहाँ निकालेगा? यहीं जाकर इरिटेशन निकालेगा। औरत इरिटेशन कहाँ निकालेगी? यहीं जाकर इरिटेशन निकालेगी। पूरे देश की सत्यानाश करके रख दिया इन लोगों ने, इन गुजरातियों ने, डांडी मारों ने। ये बेवकूफ गधे का बच्चा मनोज तिवारी ये बोलता है कि 1,000 रुपया जो है ना वो केजरीवाल ने देने बोला था, वो नहीं दे रहा है, और ऐसा और वैसा और फलाना और ढिमकाना। जरा इसको भी सुन लो बेवकूफ को। देखो, दिल्ली में 10 साल रहने के बाद भी उन लोगों ने कोई महिला सम्मान नहीं दिया। साल भर पहले भी कहा था कि 1,000 रुपया महीना देंगे, वो भी नहीं दिया। तो अभी जो उन्होंने फॉर्म साइन करा रहे हैं, उसका डिपार्टमेंट से उसका अधिसूचना भी नहीं जारी किए हैं। तो अगर डिपार्टमेंट से अधिसूचना न जारी हो और फॉर्म साइन हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है, 15-20 लाख रुपए नरेंद्र मोदी ने देने बोला से था, पैसे निकल गए वो हैं, तो आया नहीं अभी तक। जांच करने का आदेश दिया। और लाडली बहन योजना और ये योजना और वो योजना, वो तो पैसे आ नहीं रहे लोगों के अकाउंट में। हाँ, 5 ट्रिलियन की जो है ना वो हमारी इकोनॉमी बनाने बोला था हर साल के हिसाब से। कहाँ है वो सब? पेट्रोल का भाव कम करने बोला था, सब्जी भाजी का भाव कम करने बोला था, और दूसरी चीज़ें कम करने बोला था, किसानों को जो है ना MSP देने बोला था। सब कहाँ गया? ये सब कहाँ गया? इनको केजरीवाल दिखाई दे रहा है, जिसने लाइट फ्री कर दिया 200 यूनिट, जिसने बुजुर्ग औरतों के लिए टिकट फ्री कर दिया, जिसने तीर्थ के जो है ना तीर्थ धामों की यात्रा को फ्री कर दिया। इनका किया हुआ वादा कहाँ गया? जिस वादे पर ये चलकर आए थे, जिस मनुस्मृति को ये लोग लाए थे, उस मनुस्मृति को बनारस की हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर 12 लड़कों ने मिलकर जला दिए।
उन 12 लड़कों पर केस बन गया। अच्छी बात तो उसमें यह है कि उसमें से 2-3 बच्चे जो थे, लड़के जो थे, वो ब्राह्मण थे, सारे के सारे शूद्र नहीं थे, वो ब्राह्मण थे। पता चला अंदर के ब्राह्मणों को भी ये चीज नहीं पसंद है। उन 12 लोगों पर केस बना दिया गया। क्यों? क्योंकि इनकी असल जुल्मत की किताब को वो लोग पढ़कर समझ गए और उन लोगों ने उसको जला दिए। अगर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर आज जिंदा होते तो ये लोग डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को भी अंदर डाल देते। क्यों हिंदू कोड बिल के खिलाफ आरएसएस उठकर खड़ी हुई थी? बना देना चाहिए था ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पेट का दर्द तुम्हारे को हो गया है, तुमको बना देना चाहिए था। संभल के अंदर मस्जिद को डेमोलेशन करने के लिए ये लोग गए, जबकि खाली सर्वे का नाम था इनका, लेकिन ये जाते अगर वहां पर और वहां दंगे फसाद नहीं फैलते और अगर सोशल मीडिया का टाइम नहीं होता है, मस्जिद जामा मस्जिद को शहीद करके आते। अब जो है ना वहां का बड़ा अफसर वो बोलता है कि हमको अभी तक के सही रीजन मालूम ही नहीं पड़ा। तो 50 को तो तू कबूल रहा है, लेकिन 500 से ज्यादा लोगों को तुमने अरेस्ट कर लिए, 5 लोगों को तुमने मार दिए और अब तक तुमको पता नहीं कि किस वजह से ना इतना बड़ा दंगा फैला, इतना बड़ा फसाद हुआ। सुनो जरा इसको। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी किसी प्रकार के कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है कि फलां व्यक्ति द्वारा ये घटना कराई गई है। किस चीज पे, किस आधार पर तुमने वहां गोली फायर की, किस आधार पर तुमने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया? और जो मौके पे फोरेंसिक की टीम को जो कार्टेज मिले, तुमको खुद अकल सोच समझने की ताकत है क्या नहीं? या सिर्फ हिंदुत्व तुम्हारे अंदर आतंक इतना भर गया है कि तुम अपने कीड़े कहीं पर भी जाके मारोगे? ये सब बातें बताने की वजह से YouTube मेरे चैनल को आगे नहीं बढ़ा रहा है, उसको इंप्रेशन नहीं दे रहा है। आप लोगों को मेरी बात अगर समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।